नमस्कार दोस्तों, अनकही कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी में दो भाई जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों में बहुत गहरा प्यार था। बचपन से एक साथ खेले बड़े हुए और फिर एक दिन दोनों की शादी हो गई। और फिर जब उनकी शादी हुई तो दोनों की ज़िंदगी बदल गई। तो आइए जानते हैं क्या हुआ कहानी में। कहानी का शीर्षक है वो जो मेरा भाई था। कभी कभी लगता है रिश्ते भी वक्त के साथ पुराने कपड़ों जैसे हो जाते हैं। धूप में फटते हैं, बरसात में भीगते हैं और अगर सही वक्त पर ना सिले जाए तो वो हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। मैं रमेश हूँ, इस घर का बड़ा बेटा, और ये कहानी है उस छोटे भाई की जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और फिर एक दिन बस मेरा भाई नहीं रहा। हम दो भाई थे, मैं और सुनील। माँ अकेली थी। पापा हम दोनों को बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चले गए थे। माँ ने ही हम दोनों बेटों को बाप बनकर पाला और हम दोनों ने माँ के लिए ही जीना सीखा। एक थाली में खाना, एक छतरी में स्कूल जाना और एक दूसरे के जूतों के साथ खेलना। जब मैं बीमार पड़ता, सुनील मंदिर जाकर मन्नत मांगता। जब उसे चोट लगती, मैं बिना देखे मरहम लगाता। मुझे याद है एक बार मैंने अपनी पूरी जेब खर्च करके उसके लिए दिवाली में लाल रंग की शर्ट खरीदी थी और वो शर्ट पहनकर बोला था, भैया एक दिन मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी बनूंगा। और उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि ये बच्चा कभी किसी से कम नहीं जिएगा। वक्त गुजरा, मेरी नौकरी लग गई, माँ ने रिश्ते देखे और मेरी शादी रमा से कर दी। रमा उस समय की लड़कियों जैसी नहीं थी। वो सीधी सादी लेकिन दिल से समझदार थी। माँ के पैर दबाना, किचन में माँ के साथ बैठकर पुराने गाने गाना और सुनील को हर छोटी बात में भैया कहकर उसकी इज्जत करना, इससे उसने घर को और भी घर बना दिया था। सुनील भी बहुत खुश था। पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तैयारी में लग गया। घर में शांति थी, सुकून था और सबसे बढ़कर प्यार था। और फिर एक दिन सुनील का सिलेक्शन हो गया। माँ ने मिठाई बांटी, रमा ने मंदिर में जल चढ़ाया और मैंने आंखों से आंसू छुपाकर उसे गले लगाया। जल्द ही उसकी भी शादी तय हो गई नीता से। नीता देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन वो हमारे जैसे साधारण जीवन जीने वाली नहीं थी। उसे लगता था कि हम पुराने ख्यालों वाले हैं और रमा की सादगी उसे कमज़ोरी लगती थी। शुरू में हमने सोचा नया माहौल है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। धीरे धीरे वो सुनील के कान भरने लगी। हर फैसले में माँ क्यों बोलती है, भाभी क्यों सबका खाना तय करती है, हमें भी अपनी दुनिया चाहिए। सुनील भी बदलने लगा। माँ कुछ बोलती तो नीता जवाब देती, रमा बीच बचाव करती तो सुनील भड़क उठता, भाभी हर बात में टांग मत अटकाया करो। एक दिन मैंने माँ को चुपचाप रोते देखा। वो मंदिर के सामने बैठी थी और उनके हाथ में सुनील का बचपन का फ़ोटो था। मैंने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने सिर्फ इतना कहा, मैं दो बेटे पैदा करके भी अकेली कैसे रह गई रमेश। और उस दिन पहली बार मुझे माँ के लिए डर लगा। कुछ हफ्तों बाद नीता और सुनील ने अपना सामान बांधा और बिना किसी को बताए अलग किराए के घर में रहने चले गए। माँ ने सुनील का हाथ पकड़ लिया था, बेटा जाओ ज़रूर, पर माँ को ऐसे मत छोड़ो। लेकिन नीता बोली, माँ आप रमेश भैया के पास है ना, अब हमें हमारी आज़ादी चाहिए। सुनील एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। माँ को दिल की बीमारी थी, पर उन्होंने कभी जताया नहीं। एक रात अचानक उन्हें सीने में तेज़ दर्द हुआ। हम हॉस्पिटल दौड़े। डॉक्टर बोले हालत नाजुक है। मैंने सुनील को फ़ोन किया, माँ शायद अब नहीं बचेगी, बस एक बार आ जा। सुनील बोला, भैया छुट्टी नहीं मिलेगी, नीता की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप ही देख लो। माँ ने मुझे देखा और पूछा, सुनील आ रहा है? मैंने झूठ बोल दिया, हाँ माँ बस रास्ते में है। माँ मुस्कुराई और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। माँ के जाने के अगले दिन सुनील आया, हाथ में फूल और चेहरा झुका हुआ। चिता बुझ चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अब माँ नहीं रही सुनील, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक तुझे याद किया। सुनील फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आज भी वो कमरा जहाँ हम दोनों भाई बचपन में सोते थे खाली है।
माँ की चिट्ठियाँ अब भी मेरी अलमारी में हैं। हर चिट्ठी में सिर्फ एक बात, रमेश अपने भाई को कभी मत छोड़ना, और मैं आज तक उस वादे को निभा रहा हूँ। भले ही अब वो भाई सिर्फ यादों में रह गया है। शादी रिश्ते बदलती है, लेकिन इंसान को नहीं बदलना चाहिए। भाई अगर भाई न रहे तो फिर अपना कौन होगा। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा रिश्ता है तो उसे टूटने मत दीजिए, क्योंकि जो रिश्ता एक बार टूट जाए वो वापस वैसा कभी नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी रमेश की कहानी अपने भाई के लिए। भाई का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो ज़िंदगी भर जुड़ा रहना चाहिए। सुनील ने अपनी पत्नी के कहने में आकर घर छोड़ दिया, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसकी वजह से उसका पूरा घर टूट गया। एक घर तभी घर रहता है जब उसमें लोग रहे, अपने रहे, नहीं तो वो सिर्फ चार दीवारों का मकान बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अनकही कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।